आपको लास्ट लेक्चर में कुछ प्रॉब्लम नंबर नोट कराए थे, आपको ट्राई किए होंगे। यस सर। प्रॉब्लम नंबर बोलेंगे 68 पेज पे 28 था। यस सर। The Hamiltonian of a system of capital and non-interacting spin-half particles is H is equal to minus mu 0 B summation over I S I Z, where S I Z is equal to plus minus 1 are the components of ith spin along an external magnetic field B at temperature T such that exponential mu naught B by kBT is equal to 2. The specific heat per particle is CV फाइंड करना है। वन पार्टिकल के लिए हमको हीट कैपेसिटी वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे आपके सिस्टम के लिए हैमिल्टोनियन दिया है, नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स हैं, तो यहाँ से आपको ith पार्टिकल के लिए हैमिल्टोनियन जो अप्रोच आपको लास्ट लेक्चर में प्रॉब्लम के थ्रू डिस्कस किया था, हैमिल्टोनियन नेगेटिव आएगा। ये पार्ट को आप नोट कर सकते थे, समेशन ओवर आई एच आई, और यहाँ से समेशन पार्ट माइनस म्यू नॉट बी एस आई जेड नोट कर सकते हैं। तो ये माइनस म्यू नॉट बी एस आई जेड ये इंडिविजुअल ith पार्टिकल के लिए हैमिल्टोनियन बन गया। अब इस एच आई वैल्यू से आपको पार्टिकल की एनर्जी, ith पार्टिकल की एनर्जी माइनस म्यू नॉट बी और प्लस म्यू नॉट बी, दीज टू वैल्यूज ऑफ एनर्जी बनेगी। वन पार्टिकल के लिए टू पॉसिबिलिटीज हैं, बोथ पॉसिबिलिटी की एनर्जी डिफरेंट है, इट मींस नॉन डिजिनेट एनर्जी बनेगी। अब आपको स्पेसिफिक हीट फाइंड करने से पहले पार्टिकल के लिए ith पार्टिकल की एवरेज इंटरनल एनर्जी फाइंड करना है। ith पार्टिकल की एनर्जी और फाइंड करने के लिए प्रोबेबिलिटी इनटू आइगन वैल्यू रिप्लेस करेंगे। समेशन ओवर आई एप्सिलॉन आई प्रोबेबिलिटी, समेशन ओवर आई नॉन डिजेनरेट केस है, तो प्रोबेबिलिटी वैल्यू एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एप्सिलॉन आई डिवाइडेड बाय समेशन ओवर आई एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एप्सिलॉन आई, और यहाँ पे प्लेस करेंगे। फर्स्ट एनर्जी माइनस म्यू नॉट बी एक्सपोनेंशियल प्लस म्यू नॉट बी बाई केबीटी प्लस म्यू नॉट बी एक्सपोनेंशियल माइनस म्यू नॉट बी बाई केबीटी डिवाइडेड बाई एक्सपोनेंशियल म्यू नॉट बी बाई केबीटी प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस म्यू नॉट बी बाई केबीटी। ये ith पार्टिकल की इंटरनल एनर्जी फाइंड हो गया। अब यहाँ से न्यूमरेटर पार्ट में अगर आप माइनस म्यू नॉट बी कॉमन ले लें तो ये साइन माइनस हो गया, लाइक दिस भी आप इसको नोट कर सकते हैं। अब ith पार्टिकल के लिए CV फाइंड करना है या स्पेसिफिक हीट पर पार्टिकल आपको फाइंड करना है, डेल यू आई बाई डेल टी, टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे। इस पार्ट का डिफरेंशियल करेंगे टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में, तो न्यूमरेटर में भी टेम्परेचर है और डिनोमिनेटर में, तो डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाले एक्सप्रेशन से माइनस म्यू नॉट बी कांस्टेंट है, जैसे डिनोमिनेटर पार्ट एस एक्सपोनेंशियल म्यू नॉट बी बाई केबीटी प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस म्यू नॉट बी बाई केबीटी। ये डिनोमिनेटर पार्ट एस, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे ये पार्ट का एक्सपोनेंशियल म्यू नॉट बी बाई केबीटी माइनस, जब देखो भी एक्सपोनेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे ये पार्ट म्यू नॉट बी बाई के बी कॉन्स्टेंट और 1 बाई टी का डिफरेंशियल किया तो माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, ये माइनस एस एच एक्सपोनेंशियल फैक्टर एस एच, एक्सपोनेंट का डिफरेंशियल किया फिर माइनस माइनस प्लस, और ये टर्म फिर से आपको सेम कंट्रीब्यूट करेगा। ये दोनों पार्ट को मैं एक साथ यहाँ पे नोट कर रहा हूँ। जब ये टर्म को कॉमन ले लेंगे तो फिर से जो मल्टीपल पार्ट है ये टर्म बनेगा, तो ये टर्म का स्क्वायर। फॉर्म इस स्टेप पे कंसंट्रेट रहेंगे, जो मैंने सजेस्ट किया एक बार कंपेयर कर लीजिए। डिनोमिनेटर पार्ट एस था, न्यूमरेटर का डिफरेंशियल करेंगे फिर से सेम कंडीशन मिलेगा, और माइनस म्यू नॉट बी बाई केबीटी स्क्वायर, ये टर्म मैंने कॉमन ले लिया। माइनस न्यूमरेटर पार्ट एस एच एक्सपोनेंशियल म्यू नॉट बी बाई केबीटी माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस म्यू नॉट बी बाई केबीटी। अब ये टर्म का डिफरेंशियल करेंगे डिनोमिनेटर का एक्सपोनेंशियल म्यू नॉट बी बाई केबीटी, एक्सपोनेंट का डिफरेंशियल करेंगे फिर से टर्म बनेगा, एक साथ कॉमन ले लेंगे। जब ये टर्म का डिफरेंशियल करेंगे तो ये जो साइन है ये मॉडिफाई हो जाएगा, तो फिर से ये टर्म का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई माइनस म्यू नॉट बी बाई केबीटी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्सपोनेंशियल म्यू नॉट बी बाई केबीटी प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस म्यू नॉट बी बाई केबीटी होल स्क्वायर। ये पॉइंट सभी को क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे ये कंडीशन दिया है, इस कंडीशन से आपको स्पेसिफिक हीट पर पार्टिकल आप कंपेयर करिए, यहाँ पे टेम्परेचर पार्ट नहीं है, यहाँ से म्यू नॉट बी बाई केबीटी को आप एलिमिनेट करेंगे बाय यूजिंग दिस कंडीशन। अगर आप यहाँ पे लॉग फाइंड कर लें म्यू नॉट बी बाई केबीटी इज इक्वल टू एल एन ऑफ 2, यहाँ पे प्लेस करेंगे जो टर्म की वैल्यू रिक्वायर्ड होगी। ये टर्म टोटल से अगर आप कॉमन ले लें तो माइनस ये टर्म और माइनस म्यू नॉट बी केबीटी
स्क्वायर, यहाँ पे भी है और ये टर्म भी है, ये कॉमन लेंगे तो प्लस हो गया म्यू नॉट बी बाई के बी टी स्क्वायर, और ये म्यू नॉट बी का स्क्वायर है, टी स्क्वायर प्रेजेंट है, के बी अगर आप मल्टीप्लाई कर लें और के बी डिवाइड कर लें तो म्यू नॉट बी बाई के बी टी होल स्क्वायर बन जाएगा। एक्सपोनेंशियल ये टर्म प्रेजेंट रहेगा, ये टर्म प्रेजेंट रहेगा, तो ये वैल्यूज यहाँ पे फाइंड करने के लिए एक्सपोनेंशियल फैक्टर की वैल्यू है 2 और एक्सपोनेंशियल माइनस म्यू नॉट बी बाई के बी टी ये वैल्यू बनेगा 1/2, 2 प्लस 1/2 स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1/2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1/2 स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में ये के बी एस एच, ये म्यू नॉट बी बाई के बी टी ln2 है, तो ये ln2 होल स्क्वायर, अब ये 2 प्लस 1/2 दैट इज 5/2 होल स्क्वायर, तो ये 25/4 माइनस ये 4 माइनस 1/2 दैट इज 3/2 स्क्वायर दैट इज 9/4 डिवाइडेड बाई 25/4। अब ये वैल्यू को सिंप्लीफाई करें तो 25 माइनस 9 दैट इज 16/4 और 25/4, सो सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस वैल्यू चेंज टू 16/25 kb ln2 होल स्क्वायर, डी ऑप्शन करेक्ट बन जाए। तो यहाँ पे जो कंडीशन है उस कंडीशन से टेम्परेचर वैल्यू को एलिमिनेट करना है, वो ऑप्शन फॉर्मेट से आपको कंफर्म है। नेक्स्ट कॉलम नंबर नेक्स्ट कॉलम नंबर बोलेंगे 72 पे 60 70 का 72 पे 60 60 60 72 page, problem number 60. The angular frequency of oscillation of a quantum harmonic oscillator in 2 dimension is omega. तो 2 डायमेंशनल आइसोट्रोपिक क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर है, तो अगर आप ये आइसोट्रोपिक क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर का हैमिल्टोनियन नंबर करेंगे तो p स्क्वायर बाई 2 n, इसमें 2 कंपोनेंट होंगे px स्क्वायर और py स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी नॉट हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये हैमिल्टोनियन होगा। और ये 2 डायमेंशनल आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर है, इसके लिए आप एनर्जी नोट करते हैं n प्लस हाफ h क्रॉस ओमेगा क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, एंड कॉरस्पॉन्डिंग डीजेनरेसी n प्लस 1। ये वैल्यू सभी को, ये फॉर्म रिकॉर्ड आपको रिकॉल हो गया होगा क्वांटम मैकेनिक्स से, सभी को रिकॉल हो गया 2 डायमेंशनल आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर की nth लेवल की एनर्जी एंड कॉरस्पॉन्डिंग डीजेनरेसी। द इट इज इन कांटेक्ट विद एन एक्सटर्नल हीट बाथ एट टेंपरेचर T, इट्स पार्टीशन फंक्शन, पार्टीशन फंक्शन फाइंड करना है तो एनर्जी चाहिए और डीजेनरेसी चाहिए। वन ऑसिलेटर के लिए सिंगल पार्टिकल पार्टीशन फंक्शन आपको यहाँ पे फाइंड करना है, तो समेशन ओवर i gi एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एप्सिलॉन i, ये आपको सिंगल पार्टिकल पार्टीशन फंक्शन का हम डिस्कस किया है। बट यहाँ पे जैसे ही आप एनर्जी रिप्लेस करेंगे, डीजेनरेसी वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो एनर्जी n पे डिपेंडेंट है, डीजेनरेसी n पे डिपेंडेंट है, ये तो यहाँ पे मिस्टेक हो गया, n+1 होगा, यस n+1 बीटा h क्रॉस ओमेगा, n वैल्यू 0 से स्टार्ट होगा विद डिफरेंस ऑफ यूनिटी अप टू इनफाइनाइट। ये 2 डायमेंशनल आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी और ये डीजेनरेसी। अब यहाँ पे n वैल्यू को प्लेस करेंगे, n को 0 किया एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा h क्रॉस ओमेगा, नेक्स्ट n वैल्यू प्लेस करेंगे तो 2 एक्सपोनेंशियल माइनस 2 बीटा h क्रॉस ओमेगा, नेक्स्ट 3 एक्सपोनेंशियल माइनस 3 बीटा h क्रॉस ओमेगा, ये इनफाइनाइट सीरीज बनेगी। अब ये सीरीज का सम फाइंड करेंगे तो आपको पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू फाइंड हो जाएगा। आप यहाँ पे बाइनोमियल एक्सटेंशन कर सकते हैं, अगर आप ये टर्म को कॉमन ले लें एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा h क्रॉस ओमेगा एंड 1 + 2 एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा h क्रॉस ओमेगा प्लस 3 एक्सपोनेंशियल माइनस 2 बीटा h क्रॉस ओमेगा, लाइक दिस इनफाइनाइट सीरीज है। एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा h क्रॉस ओमेगा, अगर ये टर्म को आप x मान लें तो दिस टर्म x स्क्वायर बनेगा। अब ये सीरीज आप लोगों ने पढ़ा होगा 1 + nx प्लस n प्लस 1 x स्क्वायर, लाइक दिस सीरीज पढ़ा होगा, या 1 + 2i से ये फॉर्म ऐसे पढ़ लीजिए, ये टर्म को 1 + 2x 1 + 3x स्क्वायर अप टू इनफाइनाइट 1/1 माइनस x होल स्क्वायर। सीरीज सभी को कंफर्म हो रहा है? ये सीरीज को जब एक्सपेंड करेंगे तो ये फॉर्म को आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं, 1 माइनस nx ये पार्ट बनेगा n n - 1 स्क्वायर, ये रिकॉल हुआ सभी को?
Yes, sir. तो यहाँ से आपको x कंफर्म है, तो 1/1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एच क्रॉस ओमेगा होल स्क्वायर। बट अगर आप ऑप्शन फॉर्मेट पे जाएं तो एक्सपोनेंशियल टर्म पॉजिटिव में इंक्लूड किए गए हैं, एक्सपोनेंट प्लस में है, तो ये टर्म को अगर आप कॉमन ले लें, एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एच क्रॉस ओमेगा डिवाइडेड बाई, जब इसको स्क्वायर से आउटर में नोट करेंगे तो एक्सपोनेंशियल माइनस 2 बीटा एच क्रॉस ओमेगा बनेगा, तो एक्सपोनेंशियल बीटा एच क्रॉस ओमेगा -1 होल स्क्वायर। अब इसको न्यूमरेटर में एडजस्ट करेंगे, एक्सपोनेंशियल बीटा एच क्रॉस ओमेगा डिवाइडेड बाई एक्सपोनेंशियल बीटा एच क्रॉस ओमेगा -1 होल स्क्वायर। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट बन जाएगा। तो मैंने एनर्जी एक्सप्रेशन और डीजेनरेसी वैल्यू पार्टीशन फंक्शन में प्लेस करके आपको एक रिलेशन फाइंड करा दिया। एक और अप्रोच है, ये पहले आपको हिंट किया कि एनर्जी में जितने टर्म एडिटिव आएंगे, यहाँ पे एनर्जी में 2 क्वांटम नंबर इंक्लूड कर रहे हैं, एक एक्स डायरेक्शन के लिए और एक वाई डायरेक्शन के लिए। जब आप आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर लेंगे तो इसके हैमिल्टोनियन को आप लाइक दिस भी नोट कर सकते थे, px स्क्वायर बाई ट्वाइस एन प्लस हाफ एन ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस py स्क्वायर बाई ट्वाइस एन प्लस हाफ एन ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये एक्स डायरेक्शन के हार्मोनिक ऑसिलेटर बिहेवियर है, वाई डायरेक्शन के लिए। तो ये एनर्जी आपको यहाँ पे नोट हो गया। जब एक्स डायरेक्शन के लिए आप एनर्जी नोट करेंगे क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए तो nx प्लस हाफ h क्रॉस ओमेगा, और वाई डायरेक्शन के लिए ny प्लस हाफ h क्रॉस ओमेगा। अब अगर एनर्जी एडिटिव है तो पार्टीशन फंक्शन मल्टीप्लिकेटिव है, एक्स डायरेक्शन के लिए पार्टीशन फंक्शन और वाई डायरेक्शन के लिए पार्टीशन, और ईच पार्ट के लिए सिंपली सेम है। और लीनियर हार्मोनिक क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए आपको पार्टीशन फंक्शन बताया था, एक्सपोनेंशियल बीटा एच क्रॉस ओमेगा बाई 2 डिवाइडेड बाई एक्सपोनेंशियल बीटा एच क्रॉस ओमेगा -1। ये पार्ट बताया था, ये पॉइंट रिकॉल हो रहा होगा। Yes, sir. ये टर्म से भी आप रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर पार्ट में पावर ऐड हो जाएगा, ये पार्ट बनेगा, और डिनोमिनेटर पार्ट में इसको आएगा। अगर सिंगल पार्टिकल पार्टीशन फंक्शन क्वांटम लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए मेमोराइज हो तो आप ये प्रोडक्ट करके आप रिजल्ट डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं। तो चाहे आप ऐसे फाइंड कर लें या आप आर्टिकल को रेफरेंस लेके लाइक दिस भी आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 74 पे 71। 74 पे 71। The Hamiltonian of a system of 3 spins is H is equal to J S1 S2 plus S2 S3, where Si is equal to plus minus 1 and I goes from 1 to 3. Its canonical partition function at temperature T is, यहाँ पे 3 पार्टिकल्स हैं और 3 पार्टिकल के इसके इंटरेक्शन में एक लाइन के लॉन्ग नियरेस्ट नेबर कंडीशन इंक्लूड हुआ है। ये आप प्रॉब्लम का अगर आप रेफरेंस लें तो सिमिलर प्रॉब्लम मैंने आपको डिस्कस किया है 70 पेज पे, प्रॉब्लम नंबर 42 जो लास्ट लेक्चर में डिस्कस हो गया है। एक माइनर चेंज है, एक तो साइन का चेंज है यहाँ पे, ठीक है, नोटेशन में कैपिटल जे है और वहाँ पे स्मॉल जे है, बट आप ये पॉसिबल एनर्जी और डीजेनरेसी जब आप फाइंड करेंगे तो सिमिलर वैल्यूज आपको मिलेंगे। पॉइंट रिकॉल हो रहा होगा सभी को? जी सर। तो जब ये एनर्जी वैल्यूज फाइंड करेंगे तो एनर्जी की वैल्यूज यहाँ पे सिस्टम के लिए 3 पॉसिबल एनर्जीज आएंगी। एक तो 2J एनर्जी आ रहा होगा, एक 0 एनर्जी बनेगा और एक -2J एनर्जी बनेगा। ओनली चेंज क्या होगा इस प्रॉब्लम से, जिन पॉसिबिलिटी के लिए वहां पे प्लस एनर्जी आ रहा होगा यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी बनेगा, जिसके लिए दैट टाइम पे प्लस आ रहा होगा यहाँ माइनस बनेगा। साइन एक्सचेंज लाएंगे क्योंकि यहाँ पे साइन चेंज है, बट जो नंबर ऑफ वेज है वो सेम बनेंगे। तो फिर रिकॉल करिए, यहाँ पे डीजेनरेसी 2 आएगा, यहाँ पे डीजेनरेसी 4 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा। ये पॉइंट रिकॉल हो रहा होगा सभी को इस प्रॉब्लम का रेफरेंस लेके। कैसे आएंगे लास्ट लेक्चर में आपको इस पार्ट के लिए डिस्कस किया हुआ, चाहे तो रिपीट कर सकता है, बट मैंने रेफरेंस इसलिए लिया क्योंकि सिमिलर अप्रोच आपको पहले बता दिया है, तो इससे टाइम यहाँ पे थोड़ा सेव हो जाएगा। बाकी तो आप पॉसिबिलिटी चेक कर सकते हैं, एक्सप्रेशन सिमिलर है। तो यहाँ पे एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर जाए तो नेगेटिव एनर्जी को मैंने लीस्ट एनर्जी गिवन ले लिया और डीजेनरेसी 2 आ गया। नेक्स्ट एनर्जी 0, डीजेनरेसी 4, नेक्स्ट एनर्जी +2J, डीजेनरेसी 2। तो सिस्टम के लिए एनर्जी और डीजेनरेसी आपको फाइंड हो गए। पार्टीशन फंक्शन समेशन ओवर आई GI एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा TI। फर्स्ट एनर्जी -2J है, करस्पॉन्डिंग डीजेनरेसी 2 है, 2 एक्सपोनेंशियल प्लस 2 बीटा J। नेक्स्ट एनर्जी 0 है, डीजेनरेसी 4 है, एक्सपोनेंशियल 0 1 हो जाए। नेक्स्ट एनर्जी 2J, डीजेनरेसी 2 है, एक्सपोनेंशियल 0 1 हो गया, ये 4 मैंने नोट कर दिया। दीज टू एक्सपोनेंशियल टर्म साथ नोट करेंगे, तो दीज एक्सपोनेंशियल टर्म को आप cos हाइपरबोलिक में नोट कर सकते हैं। बीटा को 1/kT प्लेस करेंगे, 2J/kBT प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस 2J/kBT, 4SH। ये ट्वाइस ऑफ cos हाइपरबोलिक नोट करेंगे तो 4 cos हाइपरबोलिक 2J/kBT। 4 कॉमन लिया, 1 प्लस cos हाइपरबोलिक
टू थीटा पार्ट को थीटा बाई टू में कन्वर्ट करेंगे तो 2 cos हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा बाई टू -1 1 कैंसिल आउट हो गया 4 इंटू 2 8 जिसको आप 2 इंटू 4 नॉट कर सकते हैं cos हाइपरबोलिक स्क्वायर j बाई के बी जो ऑप्शन फॉर्मेट है उसे मैच कराने के लिए 2sh और 4 cos हाइपरबोलिक स्क्वायर को ट्वाइस ऑफ cos हाइपरबोलिक j बाई के बी स्क्वायर में नॉट करें तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट बन जाए 73 पे 62 73 62 सर एक क्वेश्चन 62 एक्सक्यूज मी सर हाँ जी सर इसमें जैसे अब कोई रागा कोई बोल रहे थे सर हाँ जी सर मैं बोलिए इसमें 2 की पावर n से हमारे पास कोफिशिएंट आ रहा है तो सर इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 2 की पावर n मतलब आएगा ही आएगा उसमें पार्टीशन फंक्शन में कल भी आप शादी सेम क्वेश्चन पूछ रहे थे हाँ सर तब सर वही समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब देखो जब तक डिस्टिंग्विशेबल केस कंसीडर करेंगे तब तक 2 पावर मैच करेगा ठीक है बट ये आप रेफरेंस ले लेंगे तो जरूरी नहीं कि ऑल टाइम बने ये एनर्जी एक्सप्रेशन पे भी डिपेंडेंट है अगर इस एनर्जी एक्सप्रेशन में एक और स्पिन पेयर टर्म इंक्लूड कर लिया जाए s1 s3 तो जरूरी तो नहीं कि यहाँ पे 2 पावर n से मैच करे और एक पॉइंट और भी चेक करिए अगर ये थीटा बाई 2 फॉर्मेट में नहीं आता आप इस फॉर्म पे आप कंपेयर करते तो क्या 2 पावर n से मैच कर रहा है बोलिए ओके सर वो तो ऑप्शन फॉर्मेट के हिसाब से आप कंपेयर कर सकते हैं 73 पेज पे प्रॉब्लम नंबर 62 द हैमिल्टोनियन ऑफ टू पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m इज h फंक्शन ऑफ q1 p1 q2 p2 p1 स्क्वायर बाय ट्वाइस m प्लस p2 स्क्वायर बाय ट्वाइस m प्लस k q1 स्क्वायर प्लस q2 स्क्वायर प्लस 1/4 q1 q2 where k is positive constant the value of the partition function का इसने डेफिनेशन यहाँ पे डिफाइन किया है h पावर f को इंक्लूड नहीं किया है जो पहले आपको क्लासिकल या फेज स्पेस में पार्टीशन फंक्शन डिफाइन किया था कंटीन्यूअस एनर्जी के लिए यहाँ पे 1/h पावर f इंक्लूड नहीं किया है तो h को लास्ट में आप एलिमिनेट कर सकते हैं अब इस सेम मेथड से जो इंटीग्रल पार्ट दिया है उससे अगर आप ये हैमिल्टनियन वैल्यू प्लेस करके इंटीग्रल वैल्यूज फाइंड करें तो प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएगा मेथड भी करेक्ट है पर थोड़ा डिफिकल्ट अप्रोच होगा क्वांटम मैकेनिक्स में रिकॉल करिए मैंने एक स्मॉल ऑसिलेशन के कांसेप्ट से जब म्यूचुअल इंटरेक्शन टर्म यहाँ पे प्रेजेंट होंगे q1 q2 बोथ पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स इंक्लूड हो रहे हैं तो यहाँ पे नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल सबकी बार नहीं अगर ये टर्म एब्सेंट हो जाता है तो यहाँ पे ये स्टेप से आपको पता चलता है कि पार्टिकल्स नॉन इंटरेक्टिंग है ये पॉइंट पे कंसंट्रेट रहे अगर ये टर्म प्रेजेंट है तो ये म्यूचुअल इंटरेक्शन टर्म बताता है बोथ पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स के लिए ये सभी को रिकॉल हो रहा है तो यहाँ पे मैंने 102 बॉडी प्रॉब्लम को 1 बॉडी में रिड्यूस करना बताया था और एक स्मॉल ऑसिलेशन के कांसेप्ट से v माइनस ओमेगा स्क्वायर t डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0 करके इफेक्टिव फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू कैलकुलेट करना बताया जो आप क्लासिकल मैकेनिक्स में सेम मेथड पढ़े भी होंगे क्लियर हो गया सभी को बोलिए यस सर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है जिसको आप t नॉट करेंगे जिसको आप हाफ m q1 डॉट स्क्वायर प्लस हाफ m q2 डॉट स्क्वायर ये टर्म काइनेटिक एनर्जी बताएगा और पोटेंशियल एनर्जी है q k1 स्क्वायर प्लस q2 स्क्वायर प्लस 1/4 q1 q2 तो यहाँ से t डिटरमिनेंट फाइंड करिए t मैट्रिक्स फाइंड करिए v और उसको आप यहाँ पे प्लेस करके इफेक्टिव फ्रीक्वेंसीज फाइंड करिए इस स्टेप तक किसी को कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए सिमिलर अप्रोच मैंने भी बताया क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ते हैं तो आप ये ओमेगा डैश की वैल्यूज फाइंड करिए फाइंड हुआ और कंपेयर कर लीजिए टू वैल्यूज आ रही होंगी इन टर्म्स ऑफ k 7k by 4m एंड स्क्वायर रूट 9k by 4m यस सर को एक को मैंने ओमेगा 1 नॉट कर दिया एक को ओमेगा 2 नॉट कर दिया अब इस
इस हैमिल्टोनियन को इन दीज एंगुलर फ्रीक्वेंसीज अब लाइक दिस नॉट कर सकता है p1 स्क्वायर बाई ट्वाइस m प्लस हाफ m ओमेगा 1 स्क्वायर q1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर बाई ट्वाइस m प्लस हाफ m ओमेगा 2 स्क्वायर q2 स्क्वायर। तो यहाँ पे नॉट नहीं कर सकते थे, अगर आप इफेक्टिव फ्रीक्वेंसीज फाइंड कर लेंगे तो ये लाइक दिस फॉर्म में नॉट हो गया। इट मींस जो म्यूचुअल इंटरेक्शन टर्म्स था उससे एंगुलर फ्रीक्वेंसी मॉडिफाई हो गया और आफ्टर मॉडिफिकेशन आप ये टर्म नोट करेंगे। अब ये लाइक नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स आप रीड कर सकते हैं और जैसे इसको कंसीडर करेंगे तो ये एनर्जी एडिटिव आएगा और एनर्जी एडिटिव होगा तो पार्टीशन फंक्शन मल्टीप्लिकेटिव आ जाएगा। तो बोथ पार्टिकल के लिए पार्टीशन फंक्शन फर्स्ट पार्टिकल का q1 सेकंड का q2 नोट किया और इस इक्विवेलेंट फॉर्म के लिए फेज स्पेस में अपने पार्टीशन फंक्शन मैंने ये आर्टिकल डिस्कस किया वाली हार्मोनिक ऑसिलेटर का, इसको आप नोट कर सकते हैं 1 बाई बीटा h क्रॉस ओमेगा 1 फर्स्ट के लिए और सेकंड के लिए 1 बाई बीटा h क्रॉस ओमेगा 2 नोट कर सकते हैं। इस स्टेप पे कोई डाउट तो नहीं किसी को? नो सर। नो सर। तो अगर ये स्टेप आपको क्लियर रहेगा, जब इंटरेक्टिंग कोऑर्डिनेट्स भी यहाँ पे इंक्लूड होंगे तो ये अप्रोच चाहे 3 पार्टिकल्स हों 2 पार्टिकल्स हों, अगर ये इफेक्टिव फ्रीक्वेंसीज फाइंड कर लेते हैं तो जितने भी यहाँ पे हैमिल्टोनियन में एडिटिव टर्म्स आएंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग 1 बाई बीटा h क्रॉस ओमेगा 1 1 बाई बीटा h क्रॉस ओमेगा 2 जितने पार्टिकल्स हैं सबके लिए आप ये टर्म को प्रोडक्ट कर लेंगे। तो 1 बाई बीटा h क्रॉस स्क्वायर हो गया 1 बाई ओमेगा 1 वैल्यू स्क्वायर रूट 7k बाई 4m 1 बाई ओमेगा 2 दैट इज स्क्वायर रूट 9k बाई 4m। ये 4m स्क्वायर रूट न्यूमरेटर में जाएगा तो स्क्वायर रूट 4 into 4 16 डिवाइडेड बाई 7 into 9 63 स्क्वायर रूट m m में कन्वर्ट हो गया बीटा स्क्वायर और h क्रॉस को आप नोट कर सकते हैं h अपॉन 2 पाई होल स्क्वायर। ये 2 पाई न्यूमरेटर में जाएगा 2 पाई स्क्वायर तो इसको आप नोट करेंगे 4 पाई स्क्वायर m बाई बीटा स्क्वायर h स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट 16 बाई 63। अब यहाँ पे h को ऑप्शन में इंक्लूड नहीं किया, डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं किया तो h को तो 1 कर देंगे और यहाँ पे न्यूमरेटर पार्ट में कंपेयर करिए 2 पाई स्क्वायर फॉर्म बना हुआ है तो 4 को 2 into 2 नोट करके जो 1 वाला 2 है वो उसको स्क्वायर रूट के इनसाइड में जब आप इंक्लूड करेंगे तो 4 कंट्रीब्यूट करेगा। तो 2 पाई भी तो होगा ना? हां जी k छूटा हुआ है वो k यहाँ पे स्क्वायर रूट एलिमिनेट होके k मैंने यहाँ पे नोट अब करते हैं तो 2 पाई स्क्वायर m बाई k बीटा स्क्वायर h स्क्वायर स्क्वायर रूट 64 बाई 63। ओनली ऑप्शन में इस h का चेंज है क्योंकि पार्टीशन फंक्शन के डेफिनेशन में h इंक्लूड नहीं किया है। अगर h को 1 कर देंगे तो आप कंपेयर करें डी ऑप्शन मैच कर जाएगा। सेवेंटी वन पे 50 71 पे 50 The vibrational motion of a diatomic molecule may be considered to be that of a simple harmonic oscillator with angular frequency omega. If a gas of these molecules is at temperature capital T, what is the probability that a randomly picked molecule will be found in its lowest vibrational state? ये आपको मोर टाइम कंसेप्ट डिस्कस किया है कि अगर वाइब्रेशन मोशन है तो 1 वाइब्रेशनल मोड के लिए आप लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर कंसीडर करें। तो यहाँ पे वाइब्रेशनल मोशन के लिए डायटोमिक मॉलिक्यूल के वाइब्रेशनल मोशन के लिए आप एनर्जी कंसीडर करेंगे लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर n प्लस हाफ h क्रॉस ओमेगा। ये पॉइंट सभी को रिलेट हो जाना चाहिए वाइब्रेशनल मोशन पार्ट पे। अब यहाँ पे लोएस्ट ग्राउंड स्टेट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है तो लोएस्ट वैल्यू लोएस्ट एनर्जी कम मिलेगा जब n वैल्यू तो लोएस्ट लेके चलेंगे तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी h क्रॉस ओमेगा बाई इस एनर्जी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना और प्रोबेबिलिटी का एक्सप्रेशन किसी पर्टिकुलर एनर्जी के लिए आपको हिंट किया था डिजेनरेसी एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एप्सिलॉन i डिवाइडेड बाय पार्टीशन फंक्शन। ये सभी को रिकॉल हो रहा होगा। आप लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए पार्टीशन फंक्शन मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म को आप कंपेयर करें एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा h क्रॉस ओमेगा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा h क्रॉस ओमेगा। एक ये फॉर्म बताया है, एक 2 साइन हाइपरबोलिक फॉर्म बताया था और इसी में एक्सपोनेंट को प्लस पार्ट के लिए बताया था। 3 फॉर्म आपको बताया पार्टीशन फंक्शन के लिए लीनियर हार्मोनिक क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। ये पॉइंट सभी को रिकॉल हुआ? यस सर। जीरो पॉइंट एनर्जी के लिए ग्राउंड स्टेट एनर्जी के लिए जो आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे जीरो पॉइंट एनर्जी एक्सपोनेंट में प्लेस करेंगे एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा h क्रॉस ओमेगा बाई 2 डिवाइडेड बाई पार्टीशन। ये पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू प्लेस करें एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा h क्रॉस ओमेगा बाई 2
मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा क्रॉस। ये फैक्टर कैंसिल आउट हो गया एंड रिक्वायर्ड वोल्टेज 1 माइनस एक्सपोनेंशियल बीटा को प्लेस करेंगे 1 बाई केवीटी, तो एक्सपोनेंशियल माइनस h क्रॉस ओमेगा बाई केवीटी। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट बन गया। 64 पे 3। पेज नंबर 64, रोल नंबर 3। A gas of capital and non-interacting particles is in thermal equilibrium at temperature capital T. Each particle can be in any of the possible non-degenerate states of energy 0, 2 epsilon and 4 epsilon. The average energy per particle of the gas. तो सिंगल पार्टिकल के लिए एनर्जीज गिवन है, डिजेनरेसी 1 है, और 1 पार्टिकल के लिए आपको एवरेज एनर्जी फाइंड करना है। तो समेशन ओवर आई एप्सिलॉन आई एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एप्सिलॉन आई डिवाइडेड बाई समेशन ओवर आई एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एप्सिलॉन आई। ये एक्सप्रेशन से आप एवरेज एनर्जी 1 पार्टिकल के लिए फाइंड करें। तो फर्स्ट एनर्जी 0 होने से लिमिटेड पार्ट एक्सक्लूड हो गया। नेक्स्ट एनर्जी 2 एप्सिलॉन एक्सपोनेंशियल माइनस 2 बीटा एप्सिलॉन प्लस नेक्स्ट एनर्जी 4 एप्सिलॉन एक्सपोनेंशियल माइनस 4 बीटा एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई एक्सपोनेंशियल 0 1 प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस 2 बीटा एप्सिलॉन प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस 4 बीटा एप्सिलॉन। ये एवरेज एनर्जी पर पार्टिकल आएगा। बट यहाँ पे अप्रोक्सीमेट रिजल्ट फाइंड करना है। बीटा एप्सिलॉन इज वेरी वेरी लेस देन 1। तो एक्सपोनेंशियल टर्म में आप सीरीज ओपन करेंगे, ये 2 एप्सिलॉन 1 माइनस 2 बीटा एप्सिलॉन नेक्स्ट 4 एप्सिलॉन 1 माइनस 4 बीटा एप्सिलॉन। डिनोमिनेटर में सीरीज ओपन करेंगे 1 एसएच, ये सीरीज एक्सपेंशन किया तो 1 माइनस 2 बीटा एप्सिलॉन प्लस 1 माइनस 4 बीटा एप्सिलॉन ये 2 एप्सिलॉन और ये 4 एप्सिलॉन 6 एप्सिलॉन। यहाँ से ये 2 इंटू 2 4 और ये 4 इंटू 4 16 और 4 20 बीटा एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई ये 1 1 1 3 माइनस 6 बीटा एप्सिलॉन। ये फॉर्म बनेगा। बट बीटा एप्सिलॉन फिर से स्मॉल है और ऑप्शन में अगर आप कंपेयर करें तो बीटा से इंडिपेंडेंट रिजल्ट फाइंड करना है। तो इस न्यूमरेटर में 20 बीटा एप्सिलॉन को 6 एप्सिलॉन के रेस्पेक्ट में नेगलेक्ट कर सकते हैं, और जब नेगलेक्ट करेंगे तो ये 6 एप्सिलॉन, डिनोमिनेटर में 3 के रेस्पेक्ट में ये 6 बीटा एप्सिलॉन नेगलेक्ट करेंगे तो ये 3 बनेगा। तो अप्रोक्सीमेट रिजल्ट सर ऊपर 6 बीटा एप्सिलॉन स्क्वायर नहीं है? हाँ जी हाँ जी 20 बीटा हाँ, वो एप्सिलॉन कॉमन ले लेंगे, ये लाइक दिस। तो ये नियरली 2 एप्सिलॉन के राउंड ऑफ 2 एप्सिलॉन रिजल्ट बन जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन मैच करेगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 54 पे 8। 54। Consider a thermal ensemble at temperature T which is composed to identical quantum harmonic oscillator of frequency omega 0 with non-overlapping wave functions. The probability that these will be an even number of energy quanta in the system is. आपको n की इवन वैल्यूज के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, और इवन वैल्यूज की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए आपको मोर देन 1 वैल्यूज बनेंगी, इसलिए जितनी भी इवन वैल्यूज हैं वो न्यूमरेटर पार्ट में प्रोबेबिलिटी के एडिशन के लिए आप इंक्लूड करेंगे। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी summation over n goes from 0 to infinite pn. Summation over n क्वांटम लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर है, तो प्रोबेबिलिटी का एक्सप्रेशन एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा n प्लस हाफ h क्रॉस ओमेगा डिवाइडेड बाई समेशन ओवर n एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा n प्लस हाफ h क्रॉस ओमेगा। बट न्यूमरेटर में जो समेशन है वो इवन वैल्यूज पे है, और डिनोमिनेटर में जो समेशन है वो इवन और ऑड बोथ वैल्यूज पे है। ये सभी को क्लियर हो गया। प्रोबेबिलिटी में डिनोमिनेटर में पार्टीशन फंक्शन होगा। पार्टीशन फंक्शन के लिए जब आप हार्मोनिक ऑसिलेटर का एनर्जी एक्सप्रेशन प्लेस करेंगे तो ऑल वैल्यूज आपको इंक्लूड करना है 0 से इनफिनिट तक। बट न्यूमरेटर पार्ट में प्रोबेबिलिटी को ऐड करने के लिए इवन वैल्यूज के लिए आपको ऐड करना है। तो यहाँ पे न्यूमरेटर पार्ट में n वैल्यू 0 प्लेस किया तो एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा h क्रॉस ओमेगा बाई 2। नेक्स्ट इवन वैल्यू प्लेस करेंगे तो 2 आएगा, एक्सपोनेंशियल माइनस 5 बाई 2 बीटा h क्रॉस ओमेगा, प्लस नेक्स्ट वैल्यू n को यहाँ पे 4 रिप्लेस करेंगे तो माइनस 9 बाई 2 बीटा h क्रॉस ओमेगा, और डिनोमिनेटर टर्म के लिए एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा h क्रॉस ओमेगा n 0 प्लेस किया, फिर नेक्स्ट n वैल्यू 1 प्लेस करेंगे एक्सपोनेंशियल माइनस 3 बाई 2 बीटा h क्रॉस ओमेगा प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस 5 बाई 2 बीटा h क्रॉस ओमेगा। ये सब सभी को क्लियर हो गया।
Yes, sir. एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एच क्रॉस ओमेगा बाई 2 डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से कॉमन लेंगे और कैंसिल आउट हो जाएगा. तो न्यूमरेटर पार्ट 1 प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस 2 बीटा एच क्रॉस ओमेगा प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस 4 बीटा एच क्रॉस ओमेगा अप टू इनफिनिट. डिनोमिनेटर टर्म 1 प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एच क्रॉस ओमेगा प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस 2 बीटा एच क्रॉस ओमेगा. यहाँ पे सिर्फ ये न्यूमरेटर पार्ट को सम करके डिनोमिनेटर में पार्टीशन फंक्शन वैल्यू डायरेक्ट प्लेस करके भी सिंपलीफाई कर सकते थे. अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ टर्म को कंपेयर करें, सक्सेसिव टर्म का रेशियो सेम है और इनफाइनाइट सीरीज है. तो न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में ये जीपी बनेगा विद इनफाइनाइट टर्म्स और जीपी के इनफाइनाइट टर्म का सम का एक्सप्रेशन न्यूमरेटर के लिए पहले प्लेस करेंगे 1/1 माइनस रेशियो. अब डिनोमिनेटर के लिए प्लेस करेंगे तो 1/1 माइनस रेशियो. दोनों सीरीज में ओनली रेशियो चेंज है. ये रिजल्ट को बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन लाइक दिस नोट कर सकते हैं. नोट कर सकते हैं. ये टर्म कैंसिल आउट हो गए एंड रिक्वायर्ड वोल्टेज इज 1/1 प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एच क्रॉस ओमेगा. बीटा वैल्यू प्लेस करेंगे 1/kBT. तो ये सेकंड ऑप्शन कर दूंगा. यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट है, सभी में ओमेगा नॉट कर लेंगे. नेक्स्ट कॉलम 52 पे 15. 52 पे 15. Consider an ideal gas whose entropy is given by S is equal to n by 2 sigma plus 5r ln u by n plus 2r ln v by n, where n is the number of moles, sigma is constant, r is the universal gas constant, u is the internal energy and v is the volume of the gas. The specific heat at constant pressure is then given by. आपको यहाँ पे एंट्रोपी के लिए एक्सप्रेशन गिवन है n by 2 sigma plus 5r ln u by small n plus 2r ln v by n. अब रिकॉल करें जब आपको माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल में थर्मोडायनामिक्स डिस्कस करने के लिए मेथड सजेस्ट किया है तो आपने माइक्रो स्टेट से एंट्रोपी फाइंड किया और एंट्रोपी से आप बाय यूजिंग कंबाइंड फॉर्म ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ऑफ थर्मोडायनामिक्स TdS इज इक्वल टू du प्लस PdV. यहाँ से आप अगर 1/T फाइंड करें तो del S by del U करेंगे. अगर आप P/T फाइंड करें तो del S by del V करेंगे. ये पॉइंट आपको सजेस्ट किया. यहाँ से 1/T फाइंड करेंगे del S by del U. ये 5r n by 2 ये कांस्टेंट है और ln u का डिफरेंशियल किया तो 1/u. तो यहाँ से आपको इंटरनल एनर्जी का टेंपरेचर डिपेंडेंसी कंफर्म हो गया 5/2 n RT P/T del S by del V. तो n r ये टू एडजस्ट हो गया, ln v का डिफरेंशियल किया 1/v. तो यहाँ से PV प्रोडक्ट आपको पता चल गया nRT. स्टेटमेंट में मेंशन भी है आइडियल गैस है, फिर से आपको कंफर्म हो गया कि आइडियल गैस इक्वेशन ऑफ स्टेट सेटिस्फाई होता है. अब आपको यहाँ पे रिजल्ट पूछा है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर. या तो यहाँ से स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम यहाँ पे फाइंड कर दें और मेयर फॉर्मूला यूज कर लें, या आप एंथैल्पी पहले फाइंड कर लें दैट इज U प्लस PV. एंथैल्पी का वेरिएशन आपको यहाँ पे कंफर्म हो गया 7/2 nRT. देन स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर दैट इज del H by del T एट कांस्टेंट T. तो 7/2 nR. सेकंड ऑप्शन यहाँ से CV पता चल रहा है, मेयर फॉर्मूले में CP माइनस CV इज इक्वल टू NR यूज करके CP आपको डायरेक्ट यहाँ से भी पता चल रहा है. तो जरूरी नहीं कि P/T के लिए स्टेप फॉलो करें क्योंकि स्टेटमेंट में मेंशन है आइडियल गैस. अगर आइडियल गैस वर्ड यूज नहीं होता तो आपको स्टेप भी फॉलो करना पड़ेगा. नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर बताइए. 52 So पे easy 16. page 16. 16. A classical gas of n particles is kept at temperature T and is confined to move on a two-dimensional surface xy plane. If an external linear force field is applied along the x-axis, then the partition function of the system will be proportional to. अगर यहाँ पे वन मॉलिक्यूल के लिए आप एमिडो नहीं नोट करें ith मॉलिक्यूल के लिए तो यहाँ पे स्टेटमेंट में मेंशन है पार्टिकल इज कन्फाइंड टू मूव ऑन ए टू डायमेंशनल सरफेस. जो टू डायमेंशनल सरफेस पे पार्टिकल मूव करेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में टू टर्म्स होंगे px² और py². अब आगे नेक्स्ट स्टेटमेंट में एक वर्ड यूज किया है इफ एन एक्सटर्नल लीनियर फोर्स फील्ड इज अप्लाइड अलोंग द एक्सिस. फोर्स लीनियर डिपेंडेंसी है पोजीशन पे तो पोटेंशियल में क्वाड्रेटिक बिहेवियर है. ये सभी को क्लियर हो गया? जी सर. हार्मोनिक ऑसिलेटर में जो फोर्स होता है वो लीनियर डिपेंडेंट होता है.
यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी आता है तो हाफ की एक्स स्क्वायर बढ़ता है। तो एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के लिए आपको हैमिल्टोनियन पता चल गया। अब यहाँ से आपको टेम्परेचर डिपेंडेंसी सिंगल पार्टिकल पार्टीशन फंक्शन में कंफर्म हो जाना चाहिए। ये रिकॉल करिए, आपको क्लासिकल आइडियल गैस डिस्कस किया था, वहाँ पे ओनली काइनेटिक एनर्जी थी। जितने भी काइनेटिक एनर्जी में मोमेंटम डिपेंडेंसी थी, क्वाड्रेटिक की डिपेंडेंसी से टेम्परेचर पावर 3/2 बनता है पार्टीशन फंक्शन में। ये रिकॉल हो रहा है नहीं? बोलिए। जी सर। अगर रिकॉल नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पे 1/h² एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा h ये पार्ट प्लेस करेंगे, px² m प्लस py² m, और ये पार्ट में इसलिए हाइड कर रहा हूँ क्योंकि डिपेंडेंसी पूछा है, टेम्परेचर डिपेंडेंसी, dpx dpy एंड dx। ये इंटीग्रल करेंगे, ट्रिपल इंटीग्रल आपको मिलेगा, लिमिट माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। तो ये इंटीग्रल सॉल्व करके आपको डिपेंडेंसी पता चले। अब यहाँ पे कंपेयर करें गामा फंक्शन मोमेंटम पार्ट से, क्वाड्रेटिक बिहेवियर है और मल्टीप्लाई में p पावर 0 है। तो जब आप ये अल्फा पावर डिवाइड में नोट करेंगे तो पावर हाफ बनेगा, और 1/kBt से फर्स्ट टर्म से जो डिपेंडेंसी बनेगा टेम्परेचर पे वो हाफ बनेगा। ये सभी को क्लियर हो गया? ये टर्म को जब आप इंटीग्रेट करेंगे px के रेस्पेक्ट में गामा फंक्शन से, इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा px² dpx। ये इंटीग्रल वैल्यू आपको मोर टाइम सजेस्ट किया है, चेक कर लीजिए। ये t पावर हाफ के प्रोपोर्शनल बनेगा। जब py² वाले इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे ये भी t पावर हाफ के प्रोपोर्शनल बनेगा। ये क्लियर हो गया सभी को? जी सर। अब ये x² डिपेंडेंसी है, फिर से ये t पावर हाफ के प्रोपोर्शनल बनेगा। तो हैमिल्टोनियन में जो 3 टर्म्स हैं, 2 टर्म्स मोमेंटम के लिए और 1 टर्म पोजीशन के लिए, ईच टर्म पार्टीशन फंक्शन में t पावर हाफ कंट्रीब्यूट करेगा। तो सिंगल पार्टिकल का पार्टीशन फंक्शन का टेम्परेचर डिपेंडेंसी अब आपको कंफर्म हो गया कि t पावर 3/2 के प्रोपोर्शनल। अब गैस के लिए आपको पार्टीशन फंक्शन फाइंड करना है, तो सिंगल पार्टिकल पार्टीशन फंक्शन पावर n करेंगे, तो टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी आपको बदल गया t पावर 3n/2। डी ऑप्शन करते हैं। तो जो पॉइंट्स मैंने सजेस्ट किए हैं आप कंप्लीट कर सकते हैं। जो प्रॉब्लम नंबर आपको नोट कराया है, कोई न्यू पॉइंट मैंने यूज नहीं किया है, वो पॉइंट से आपको प्रॉब्लम एक्सप्लेन कर दिया है। इसके अलावा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? नो सर। सर नेक्स्ट प्रॉब्लम, पेज नंबर 71, प्रॉब्लम नंबर 52, स्टेटमेंट रीड कर लीजिएगा। पेज नंबर 71, प्रॉब्लम नंबर 52। फिर से आईजी मॉडल, आईजी इसमें इंटरेक्शन इंक्लूड करना है। मोस्टली प्रॉब्लम में पार्टीशन फंक्शन और एवरेज एनर्जी आपने फाइंड किया, यहाँ पे किसी अनदर पार्ट का आपको एवरेज फाइंड करना है, बट जिस पर्टिकुलर पार्ट का भी आपको एवरेज फाइंड करना है उसके लिए डेफिनेशन सिमिलर बनेगा। जैसे आपने एनर्जी का एवरेज फाइंड किया तो समेशन ओवर आई पी आई एंड पी आई, और प्रोबेबिलिटी के लिए आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। अब इस वेरिएबल को अगर आप चेंज करें, जिस वेरिएबल का आपको एवरेज फाइंड करना है उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे। जितनी भी पॉसिबल एनर्जीज हैं उतनी ही प्रोबेबिलिटीज बनेंगी, उन प्रोबेबिलिटी वैल्यूज बेस को स्टेट्स पे ऐड कर देंगे। ये पॉइंट सभी को क्लियर हो गया? यस सर। ये सेम अप्रोच आपको स्पिन के एवरेज के लिए डिस्कस किया था। तो यहाँ पे जिस पार्ट का भी आपको एवरेज फाइंड करना है उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे और जितनी स्टेट्स पॉसिबल हैं उनको ऐड कर देंगे। स्टेटमेंट, द हैमिल्टनियन ऑफ ए वन डायमेंशनल आइजिंग मॉडल ऑफ n स्पिन्स n लार्ज इज h minus j summation over I goes from 1 to n sigma I plus 1, where the spin sigma I is plus minus 1। जो पहले नोटेशन ऐसा ही था, अब की बार यहाँ पे नोटेशन सिग्मा I दिया है। एंड g पॉजिटिव कांस्टेंट एट इनवर्स टेम्परेचर बीटा इज इक्वल टू 1/kBt, द कोरिलेशन फंक्शन बिटवीन नियरेस्ट नेबर स्पिन्स। ये आप कंपेयर करिए, जब I को वैल्यू प्लेस करेंगे 1 प्लेस किया तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 बन गया, I को 2 प्लेस किया तो सिग्मा 2 सिग्मा 3 बन गया। तो नियरेस्ट नेबर ये प्रोडक्ट पार्ट के लिए आपको एवरेज फाइंड करना है। इसको डिफाइन किया है कोरिलेशन फंक्शन। तो कोरिलेशन फंक्शन फाइंड करने के लिए तो आपको प्रोडक्ट चाहिए सिग्मा I प्लस 1 का, और इनके कॉरस्पॉन्डिंग हैमिल्टनियन से एनर्जी चाहिए। तो यहाँ से HI दैट इज माइनस j सिग्मा I प्लस 1, सिग्मा I प्लस 1 लिया
और सिग्मा आई प्लस वन को भी मैंने प्लस वन लिया। टू पॉसिबिलिटीज हैं ईच पार्टिकल के लिए। तो इस हैमिल्टोनियन से जब आप एनर्जी फॉर्म फाइंड करेंगे तो ये वैल्यू माइनस जे बन गया। सिग्मा आई को अगर आप माइनस वन ले रहे हैं और सिग्मा आई प्लस वन को भी माइनस वन ले रहे हैं तो ये एनर्जी फिर से माइनस जे बनेगा। तो इस एनर्जी की टू पॉसिबिलिटी, इस एनर्जी को मैंने फर्स्ट स्टेट के लिए एनर्जी नोट कर दिया, कॉरस्पॉन्डिंग डिजेनेसी को जीवन देते हैं। अब सिग्मा आई अगर आप प्लस वन ले रहे हैं और सिग्मा आई प्लस वन को माइनस ले रहे हैं, सिग्मा आई को आप माइनस वन ले रहे हैं और सिग्मा आई प्लस वन को प्लस वन ले रहे हैं। इट मीन डिफरेंट स्पिन स्टेट्स अगर आप यहाँ पे कंसीडर करें तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट जो बनेगा वो माइनस वन कंट्रीब्यूट करेगा और माइनस जे मल्टीप्लाई किया तो एनर्जी प्लस वन। जो इस माइनस जे से हायर एनर्जी है इसकी भी टू पॉसिबिलिटीज है। ये पॉइंट सभी को क्लियर हो गए? तो हमें एनर्जी और कॉरस्पॉन्डिंग डिजेनेसीज यहाँ पे फाइंड हो गए, बट हमें एक प्रोडक्ट और चाहिए जिसका आपको एवरेज फाइंड करना है। अब यहाँ पे दी पॉसिबिलिटीज में सिग्मा आई प्लस वन प्रोडक्ट, क्योंकि इसका एवरेज फाइंड करना है तो आप दीज टू पॉसिबिलिटीज में चेक करिए, प्लस वन को प्रोडक्ट किया, माइनस वन को प्रोडक्ट किया तो ये वैल्यू प्लस वन बनेगा। और दीज टू प्रोडक्ट में दीज टू पॉसिबिलिटीज के लिए ये वैल्यू माइनस वन कंप्यूट करेगा। तो कोरिलेशन फंक्शन की जो वैल्यूज है वो टू वैल्यूज है, एक प्लस वन और एक माइनस वन। 1 सेकंड वेट करेंगे। कंटिन्यू करते हैं। एवरेज आपको फाइंड करना है सिग्मा आई प्लस वन समेशन ओवर आई सिग्मा आई प्लस वन मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी के लिए जब आप ये एक्सप्रेशन प्लेस करेंगे एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एप्सिलॉन आई, जी आई पार्ट छूट गया यहाँ पे, जी आई एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एप्सिलॉन आई डिवाइडेड बाई समेशन ओवर आई जी आई एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एप्सिलॉन आई। अब ये डेफिनेशन को थोड़ा कंपेयर करें, अभी भी सिमिलर है जैसे आपने एनर्जी एवरेज के लिए रिजल्ट फाइंड किया था। तो ये वेरिएबल पार्ट ओनली यहाँ पे चेंज हुआ है, बाकी पार्ट सेम है। प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन अभी भी सेम है। तो यहाँ पे वैल्यूज फाइंड की हैं, इनको प्लेस करना है। सिग्मा आई प्लस वन ले रहे हैं, इसके कॉरस्पॉन्डिंग डिजेनेसी 2 है, एनर्जी माइनस जे है, एक्सपोनेंशियल प्लस बीटा जे। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी सिग्मा आई प्लस वन माइनस वन है, डिजेनेसी 2 है, एनर्जी प्लस वैल्यू है, एक्सपोनेंट माइनस डिवाइडेड बाई 2 एक्सपोनेंशियल बीटा जे प्लस 2 एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा जे। 2 डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से कैंसिल आउट हो गया, न्यूमरेटर पार्ट एक्सपोनेंशियल बीटा जे माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा जे, डिनोमिनेटर पार्ट एक्सपोनेंशियल बीटा जे प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा जे। न्यूमरेटर को आप 2 cos हाइपरबोलिक नोट कर सकते हैं, डिनोमिनेटर को 2 sin हाइपरबोलिक नोट कर सकते हैं। 2 एडजस्ट हो गया sin बाई cos tan हाइपरबोलिक बीटा जे। थर्ड ऑप्शन करते हैं सर। हाँ जी सर हम इसमें सर ये सिग्मा आई प्लस वन वाले पार्ट को स्किप भी तो कर सकते हैं सर, मतलब हम डायरेक्ट पहले एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी निकाल लें फिर माइनस जे से डिवाइड कर दें। माइनस जे से सर पहले एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी निकाल लें फिर माइनस जे से डिवाइड कर दें तो एवरेज वैल्यू ऑफ सिग्मा। हाँ वो इस एक्सप्रेशन को अगर आप कंपेयर कर रहे हैं इस पार्ट को, हाँ जी यहाँ से आपको सजेस्ट हो रहा है हाँ जी सर माइनस जे से डिवाइड करना। हाँ सर एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी निकाल। हाँ जी मीनिंग अभी भी सेम है, बट Meaning जैसे अच्छा, हाँ, अच्छा। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कोई और वेरिएबल का आपको एवरेज कैलकुलेट करना होता तब तो उस डेफिनेशन को मॉडिफिकेशन करने की जरूरत होती। यस सर। तो आईजी मॉडल पे बेस्ड मोर प्रॉब्लम्स हैं बट अप्रोच सभी में सेम है। आपको एनर्जी चाहिए और डिजेनेसी चाहिए, एनर्जी और डिजेनेसी से ही आप रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है सिमिलर अप्रोच पे बेस्ड, पेज नंबर 74, प्रॉब्लम नंबर 68। नोटेशन चेंज है ओनली, बाकी पार्ट अभी भी सेम। स्टेटमेंट रीड करिए, पॉसिबिलिटी फाइंड करिए, एनर्जी की पॉसिबल वैल्यूज एंड डिजेनेसी।
डिस्कस कर रहा हूँ, कंपेयर कर लेंगे. द हैमिल्टोनियन ऑफ ए सिस्टम ऑफ 3 आइजेन स्पिन्स H is equal to minus J S1 S2 plus S2 S3, where each spin Si is equal to plus minus 1 and J is positive. Then at thermal equilibrium temperature T, the correlation function S1 S2 average is. अभी भी लास्ट प्रॉब्लम में आप कंपेयर करें तो कोरिलेशन फंक्शन का नोटेशन था सिग्मा ई प्लस 1, इसका एवरेज फाइंड किया, बट इंटरेक्शन टर्म आप कंपेयर करें तो यहाँ पे ओनली 2 पार्टिकल का इंटरेक्शन प्रोडक्ट के लिए था. इस नेक्स्ट प्रॉब्लम में आपकी बार 2 पेयर्स इंक्लूड हो रहा है. तो आपको 3 पार्टिकल्स के लिए S1 S2 S3 की पॉसिबिलिटीज के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी चाहिए और साथ में S1 S2 का प्रोडक्ट चाहिए. S1 S2 S3 इक्वल ले रहे हैं, एक बार +1 और एक बार -1. ये पॉसिबिलिटीज एनर्जी और डिजेनरेसी के लिए लास्ट लेक्चर में इस पार्ट भी डिस्कस हो गया है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ. अगर ये कंपेयर करें तो यहाँ से S1 S2 का प्रोडक्ट +1 बनेगा, S2 S3 का प्रोडक्ट भी +1 बनेगा. दीज टर्म +1 कंट्रीब्यूट करेंगे, ब्रैकेट वैल्यू 2 कंट्रीब्यूट करेगा, एनर्जी वैल्यू -2J. 2 पॉसिबिलिटीज हैं, डिजेनरेसी 2. ये लीस्ट एनर्जी बनेगा, इसलिए ये एनर्जी को E1 और डिजेनरेसी को G1 बनेगा. नेक्स्ट पॉसिबिलिटी S1 S2 को आप +1 ले रहे हैं, S3 को -1 ले रहे हैं, तो ये प्रोडक्ट +1 बनेगा और S2 S3 प्रोडक्ट -1 बनेगा. अगर आप S1 और S2 को -1 ले लें और S3 को +1 ले लें तो S1 S2 प्रोडक्ट फिर से +1 हो गया और S2 S3 प्रोडक्ट फिर से -1 हो गया. और एनर्जी वैल्यू जब आप यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो एनर्जी वैल्यू 0 आएगा. अभी यहाँ पे मैंने 2 पॉसिबिलिटीज इंक्लूड की इस S1 S2 की +1 वैल्यू के लिए. S1 को आप +1 ले रहे हैं और S2 S3 को -1 ले रहे हैं. S1 को आप -1 ले रहे हैं और S2 S3 को +1 ले रहे हैं. These 2 पॉसिबिलिटीज में अगर आप S1 S2 प्रोडक्ट फाइंड करें तो ये -1 बनेगा और S2 S3 प्रोडक्ट फाइंड करें तो ये +1 बनेगा. एनर्जी को चेक करेंगे तो ये 0 बनेगा. तो अगर 4 पॉसिबिलिटीज एनर्जी के लिए चेक करें तो डिजेनरेसी 4 है, बट मैंने क्योंकि S1 S2 का एवरेज फाइंड करना है इसके अकॉर्डिंग एनर्जी को सेपरेट कर लिया. इस एनर्जी के लिए डिजेनरेसी 2 है, यहाँ पे नोट किया, और यहाँ पे एनर्जी 2 पॉसिबिलिटी यहाँ पे चली गई, 2 पॉसिबिलिटी यहाँ पे, टोटल 6 पॉसिबिलिटी यहाँ पे आ गई. अभी रिमेनिंग 2 पॉसिबिलिटीज S1 को आप +1 ले रहे हैं, S2 को -1 ले रहे हैं और S3 को +1 ले रहे हैं. S1 को -1 ले रहे हैं, S2 को +1 ले रहे हैं और S3 को -1. तो दी पॉसिबिलिटीज में अगर आप S1 S2 प्रोडक्ट करें तो S1 S2 प्रोडक्ट -1 बनेगा, S2 S3 प्रोडक्ट कंपेयर करें ये -1 बनेगा और एनर्जी वैल्यू को अगर कंपेयर करें तो ये 2J बनेगा. इसकी 2 पॉसिबिलिटीज हैं. अगर ये नंबर को आप ऐड करें तो टोटल 8 पॉसिबिलिटीज मैंने सेपरेट कर दी. एनर्जी बाई सेपरेट करेंगे तो -2J एनर्जी की 2 पॉसिबिलिटीज हैं, 0 एनर्जी की 4 पॉसिबिलिटीज हैं, +2J एनर्जी की 2 पॉसिबिलिटीज हैं. बट मैंने यहाँ पे क्योंकि एवरेज S1 S2 का फाइंड करना है तो इसकी वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग और एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग G की वैल्यू को मैंने नोट कर दिया. अब आपको फाइंड करना है S1 S2 एवरेज, समेशन ओवर I S1 S2 एक्सपोनेंशियल डिजेनरेसी एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा EI डिवाइडेड बाई समेशन ओवर I GI एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा EI. इस S1 S2 की कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी और डिजेनरेसी क्या है वो आप यहाँ पे इंक्लूड. तो आप यहाँ पे पहले कंपेयर करें. S1 S2 की +1 पॉसिबिलिटी के लिए डिजेनरेसी 2 है, एनर्जी -2J है, और S1 S2 की फिर से +1 पॉसिबिलिटी के लिए डिजेनरेसी 2 है, एनर्जी 0 है, प्लस नेक्स्ट S1 S2 की पॉसिबिलिटी -1 डिजेनरेसी 2 एक्सपोनेंशियल 0. नेक्स्ट पॉसिबिलिटी S1 S2 की -1 डिजेनरेसी 2 एनर्जी 2J डिवाइडेड बाई 2 एक्सपोनेंशियल 2 बीटा J. अब ये क्योंकि यहाँ पे S1 S2 डिनोमिनेटर में नहीं है तो ये एनर्जी 0 की 4 पॉसिबिलिटी एक साथ भी नोट कर सकते हैं, 2 एक्सपोनेंशियल -2 बीटा. अब ये टर्म +2 और ये टर्म -2 न्यूमरेटर पार्ट में एडजस्ट हो गया. नेक्स्ट स्लाइड में मैं नोट कर रहा हूँ, 2 कॉमन ले लिया न्यूमरेटर में, एक्सपोनेंशियल 2 बीटा J माइनस एक्सपोनेंशियल -2 बीटा J. डिनोमिनेटर टर्म ये 4 प्लस 2 एक्सपोनेंशियल 2 बीटा J प्लस एक्सपोनेंशियल -2 बीटा. अब ये टर्म को साइन हाइपरबोलिक में नोट कर सकते हैं, 2 साइन हाइपरबोलिक 2 बीटा J. ये टर्म को 2 कॉस हाइपरबोलिक नोट करेंगे तो ये 4 कॉमन आ गया, 1 प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2 बीटा J. डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 4 एडजस्ट हो गया, साइन हाइपरबोलिक थीटा को थीटा बाई 2 में कन्वर्ट करेंगे, 2 साइन हाइपरबोलिक बीटा J कॉस हाइपरबोलिक बीटा J डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर
बीटा जे माइनस 1। ये 1 एडजस्ट हो गया, 2 एडजस्ट हो गया, cos का 1 पावर एडजस्ट हो गया, sin बाई cos tan हाइपरबोलिक बीटा जे। बीटा को 1 बाई kt प्लेस करेंगे, tan हाइपरबोलिक j बाई kbt। थर्ड ऑप्शन करते हैं। अगर आप कंपेयर करें आइजिंग स्पिन इंटरेक्शन पे बेस्ड मोर देन 5-6 प्रॉब्लम्स डिस्कस हो गए, अप्रोच सभी में सेम है कि जो इंटरेक्शन एनर्जी टर्म दिया है उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप पॉसिबल एनर्जीज और डिजेनेसीज अगर फाइंड कर लेते हैं तो जो भी चाहे आपको पार्टीशन फंक्शन के लिए अगर पूछा हो, एवरेज एनर्जी के लिए, किसी अनदर पार्ट के एवरेज के लिए पूछा हो, वो आपको एक्सप्रेशन में प्लेस करके सिंप्लीफिकेशन करना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, पेज नंबर एग्जैक्ट को कर दीजिए। ओके सर। पेज नंबर 77 प्रॉब्लम नंबर 9। ये स्टेटमेंट रीड कर लीजिए। पेज नंबर 77 प्रॉब्लम नंबर 9। स्टेटमेंट सभी ने रीड कर लिया होगा, मैं स्टेटमेंट रीड करके कंटिन्यू करता हूं। ए टू डायमेंशनल बॉक्स इन a uniform magnetic field B contains n by 2 localized spin half particles with magnetic moment mu and n by 2 free spinless particles which do not interact with each other. The average energy of the system at temperature T is। प्रॉब्लम में मिक्स्ड केस है। एक रिकॉल करें, यहाँ पे जो पहले पार्टिकल्स डिस्कस हुए हैं, प्रॉब्लम डिस्कस हुई है, उनमें रिकॉल करें। अगर यहाँ पे स्पिन हाफ पार्टिकल्स नहीं होते, ओनली स्पिनलेस पार्टिकल्स होते, और स्पिनलेस पार्टिकल्स आपको आइडियल गैस के लिए डिस्कस किया गया, उनके डायमेंशन के कॉरस्पॉन्डिंग फ्री पार्टीशन थ्योरम से आपको एवरेज एनर्जी कैलकुलेट करना बताया है, माइक्रोस्टेट मेथड से बताया है, पार्टीशन फंक्शन मेथड से बताया है। 3 डायमेंशनल क्लासिकल नॉन इंटरेक्टिंग गैस के लिए आपको 3/2 nkt एनर्जी बताया था, 1 डायमेंशन में 1/2 nkt बताया था। ये पॉइंट रिकॉल हो रहा होगा सभी को। यस सर। अब स्पिन हाफ पार्टिकल्स पे जाइए। अगर n स्पिन हाफ पार्टिकल्स को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करें और स्पिन इंटरेक्शन इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, जो पैरामैग्नेटिक सिस्टम मैंने डिस्कस किया, वहां पे आपने एवरेज एनर्जी फाइंड किया था -n mu v tan हाइपरबोलिक समथिंग का। ये भी रिकॉल हो रहा होगा। तो यहाँ पे मिक्स केस है, तो गैस की एनर्जी फाइंड करने के लिए एक तो आपको एनर्जी स्पिनलेस पार्टिकल के लिए नोट करना होगा और स्पिन हाफ पार्टिकल्स के लिए एनर्जी नोट करना होगा। स्पिनलेस पार्टिकल्स का नंबर आपको दिया है n/2 स्पिनलेस पार्टिकल्स। अगर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स में आप एक पार्टिकल की एवरेज एनर्जी मल्टीप्लाई कर दें तो स्पिनलेस पार्टिकल की एनर्जी आप फाइंड कर सकते हैं। तो टोटल पार्टिकल्स यहाँ पे हैं n/2 स्पिनलेस पार्टिकल्स, और यहाँ पे 2 डायमेंशनल केस आप कंसीडर कर रहे हैं, और ईच डायरेक्शन के लिए एनर्जी होता है हाफ kt, और 2 डायरेक्शन के लिए कंडीशन कितना बनेगा, kbt। अब ये रिकॉल करेंगे, अगर n पार्टिकल्स ले रहे थे तो -n mu b tan हाइपरबोलिक mu b by kbt, ये स्पिन हाफ पार्टिकल्स के लिए मैंने आर्टिकल डिस्कस किया है एवरेज एनर्जी के। बट यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स फिर से आप कंपेयर करें, n/2 पार्टिकल्स लोकलाइज्ड पार्टिकल्स हैं, तो ये एनर्जी को आप यहाँ पे ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट गैस का एनर्जी आपको नॉट हो गया। तो इंडिविजुअल आपने ये एनर्जी फाइंड की हुई है। यहाँ पे मिक्स मॉलिक्यूल्स हैं, स्पिनलेस और स्पिन हाफ पार्टिकल्स। जो स्पिनलेस पार्टिकल्स हैं उनका मैग्नेटिक फील्ड से कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। ये लोकलाइज्ड पार्टिकल्स में मूविंग पार्ट की वजह से कोई एनर्जी नहीं आएगा, तो सेपरेटली एनर्जी फाइंड किया और ऐड कर। तो आप कंपेयर करें n/2 kt -n/2 mu b tan हाइपरबोलिक mu b by kbt, थर्ड ऑप्शन करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, पेज नंबर 76 प्रॉब्लम नंबर 4। स्टेटमेंट रीड करेंगे। पेज नंबर 76 प्रॉब्लम नंबर 4। A monatomic gas consists of atoms with 2 internal energy levels. Ground state energy E0 and excited states E1 is equal to E. The specific heat of the gas is given below. फिर से यहाँ पे मिक्स केस है। सबसे पहले आपने मोनोटोमिक गैस के लिए एनर्जी सेपरेटली फाइंड किया हुआ है, उसका स्पेसिफिक कंडीशन आपने फाइंड किया हुआ है, और 2 लेवल सिस्टम के लिए आपने मोर प्रॉब्लम सॉल्व किया है। 2 लेवल सिस्टम के लिए मैं कुछ प्रॉब्लम का रेफरेंस दे रहा हूँ जो पहले आप सॉल्व कर चुके हैं। पेज नंबर ऐसा स्पेसिफिक हीट के लिए आपने फाइंड किया है। एक बार ये प्रॉब्लम नंबर जो मैंने डिस्कस किया उसको चेक कर लेंगे। पेज नंबर 60 पे 14 15 ये प्रॉब्लम डिस्कस हो गया। ये प्रॉब्लम का एक बार स्टेटमेंट चेक कर लें। स्टेटमेंट कॉमन डेटाबेस
स्टेटमेंट चेक करें, ओनली एनर्जी का नोटेशन चेंज है। यहाँ पे इंटरनल एनर्जीज दी हुई है, इंटरनल लेवल की एनर्जी जीरो और कैपिटल ई। 14 और 15 प्रॉब्लम के कॉमन डेटा में जीरो और एप्सिलॉन दिया हुआ है। अगर प्रॉब्लम नंबर 15 का स्टेटमेंट चेक करें तो वहाँ पे आपको स्पेसिफिक हीट पूछा था। ये प्रॉब्लम का रिजल्ट आपको डिस्कस हो गया था। इस प्रॉब्लम के हाफ पार्ट से रिलेट हो रहा है विद माइनर मॉडिफिकेशन। तो यहाँ पे अगर आप एवरेज एनर्जी फाइंड कर लें और उसको डिफरेंशियल करके आप स्पेसिफिक हीट फाइंड कर सकते हैं। अगर ये इंटरनल लेवल्स नहीं होते, तो इंटरनल एनर्जी लेवल्स नहीं होते, तो मोनोटोमिक गैस के लिए एनर्जी आप नोट करते हैं 3/2 के, 1 मॉलिक्यूल के लिए। सभी को क्लियर है? ये रिजल्ट सभी को क्लियर हो रहा होगा? 1 मॉलिक्यूल की एनर्जी 3/2 केबीटी। ऑप्शन में n इंक्लूड नहीं किया, इसलिए मैंने भी n इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि प्रॉब्लम में अगर गैस के लिए आप स्पेसिफिक हीट निकालेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पे डिपेंडेंट आता है, तो करेक्ट रिजल्ट में n मल्टीप्लाई होना चाहिए, बट किसी ऑप्शन में नहीं है तो वो पार्ट मैंने एक्सक्लूड कर दिया। अब 1 मॉलिक्यूल के इंटरनल एनर्जी लेवल की वजह से जो एवरेज एनर्जी आएगा वो आप समेशन ओवर i ei इनटू प्रोबेबिलिटी से फाइंड करेंगे। तो न्यूमरेटर पार्ट में जब जीरो एनर्जी लेंगे तो न्यूमरेटर से उसका कंडीशन एक्सक्लूड हो गया, तो एवरेज एनर्जी बनेगा e एक्सपोनेंशियल माइनस e बाई केबीटी डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस e बाई केबीटी। ऑप्शन फॉर्मेट में जाए तो एक्सपोनेंट टर्म प्लस है, तो इसमें मैंने सिंप्लीफिकेशन किया, इसको मैंने u1 नोट कर दे रहा हूँ 1 पार्टिकल के लिए। अगर ये एक्सपोनेंशियल टर्म डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से कॉमन ले लें तो एवरेज एनर्जी बनेगा e बाई 1 प्लस एक्सपोनेंशियल e बाई केबीटी। ये 1 मॉलिक्यूल की एवरेज एनर्जी प्रॉब्लम के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मैंने नोट कर दी। ये सभी को क्लियर हो गया? अब 1 मॉलिक्यूल के लिए स्पेसिफिक हीट फाइंड करना है, तो डेल बाई डेल टी ऑफ इंटरनल एनर्जी करेंगे एट कांस्टेंट वैल्यू। फर्स्ट टर्म का डिफरेंशियल किया तो 3/2 के ई कांस्टेंट 1/1 प्लस एक्सपोनेंशियल टर्म का डिफरेंशियल करेंगे तो 1/(-1/1 प्लस एक्सपोनेंशियल ई बाई केबीटी स्क्वायर। अब एक्सपोनेंट ये टर्म का डिफरेंशियल करेंगे तो 1 का डिफरेंशियल 0, एक्सपोनेंशियल एसएच, एक्सपोनेंट का डिफरेंशियल करेंगे माइनस ई बाई केबीटी स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे माइनस माइनस प्लस ई स्क्वायर बाई केबीटी स्क्वायर एक्सपोनेंशियल ई बाई केबीटी डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्सपोनेंशियल ई बाई केबीटी स्क्वायर। थर्ड ऑप्शन करते हैं। देखो जेस्ट और टीआईएफआर एग्जाम की जो प्रॉब्लम्स हैं वो नेट और गेट के कंपटीटिव थोड़ा अप्लाइड होती हैं। प्रॉब्लम में अभी भी कैनोनिकल एंसेंबल का अप्रोच है, बट जो पहले आपने सेपरेट पार्ट की प्रॉब्लम सॉल्व की है वो यहाँ पे लास्ट 2 प्रॉब्लम्स में मिक्स केस था। थोड़ा रिलेट करके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो इजी रहेगा। 76 पेज पे प्रॉब्लम नंबर 6 स्टेटमेंट रीड करिए, समझ सक्सेसफुल होगी। ऑप्शन बी। कंप्लीट हो गया? मैं डिस्कस कर रहा हूँ, कंपेयर करेंगे। A particle in thermal equilibrium has only 3 possible states with energy minus epsilon, 0 plus epsilon. If the system is maintained at temperature T is very greater than epsilon by kV, then average energy of the particle can be approximated to. तो 3 possible energies हैं और average energy of 1 particle के लिए फाइंड करना है। Probability into eigen value sum over all states से फाइंड करेंगे। Energy 0, exponential 0, energy minus epsilon, exponential minus beta epsilon, plus energy epsilon exponential, sorry ये प्लस हो गया, ये माइनस, डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्सपोनेंशियल बीटा एप्सिलॉन प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एप्सिलॉन। न्यूमरेटर पार्ट से माइनस एप्सिलॉन कॉमन लेंगे, एक्सपोनेंशियल एप्सिलॉन बाई केबीटी माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एप्सिलॉन बाई केबीटी डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्सपोनेंशियल एप्सिलॉन बाई केबीटी प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस एप्सिलॉन बाई केबीटी। अब यहाँ पे एप्रोक्सीमेशन अप्लाई करेंगे, टी इज वेरी ग्रेटर देन एप्सिलॉन बाई केबी, देन एप्सिलॉन बाई केबीटी इज वेरी लेस देन 1। then average energy सीरीज एक्सपेंशन करेंगे माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन बाई केबीटी माइनस 1 माइनस एप्सिलॉन बाई केबीटी डिवाइडेड बाई 1 प्लस एप्सिलॉन बाई केबीटी
प्लस 1 माइनस एप्सिलॉन बाई केबीटी माइनस एप्सिलॉन एस एच, ये 1 कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस माइनस प्लस, तो 2 एप्सिलॉन बाई केबीटी, हायर ऑर्डर टर्म नेगलेक्ट हो गए, डिनोमिनेटर में 1 प्लस 1 और ये प्लस 1, ये 3 और ये एप्सिलॉन बाई केबीटी कैंसिल आउट हो गया और हायर ऑर्डर टर्म नेगलेक्ट, माइनस 2 एप्सिलॉन स्क्वायर बाई 3 केबीटी। सेकंड ऑप्शन करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, पेज नंबर 79, प्रॉब्लम नंबर 4, पेज नंबर 79, प्रॉब्लम नंबर 4। सर स्लाइड बैक कर दो एक मिनट। थैंक यू सर। Discuss around page number 79 to problem number 4. Consider an ensemble of microscopic quantum mechanical system with two energy levels E1 and E2, where E1 less than E2. Which of the following graphs best describe the temperature dependence of the average energy of the system? सिस्टम के लिए एनर्जी गिवन है, डिजेनेसी का कोई हिंट नहीं है, E1 और E2 टू एनर्जीज। एवरेज एनर्जी ऑफ द सिस्टम E1 एक्सपोनेंशियल माइनस E1 बाई केबीटी प्लस E2 एक्सपोनेंशियल माइनस E2 बाई केबीटी divided by exponential minus E1 by kBT plus exponential minus E2 by kBT। ये एवरेज एनर्जी बने, बट एवरेज एनर्जी का रिजल्ट आपको टेम्परेचर के कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएशन कंपेयर करना है 4 ऑप्शन। इसमें एक्सपोनेंशियल टर्म डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से एक्सपोनेंशियल माइनस E1 by kBT कॉमन लेंगे, तो ये E1 प्लस E2 एक्सपोनेंशियल माइनस E2 माइनस E1 by kBT डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस E2 माइनस E1 बाई केबीटी। अब यहाँ पे ऑप्शन में t की 2 लिमिटिंग वैल्यूज का आप आइडिया ले सकते हैं, एक t टेंड्स टू 0 एंड t टेंड्स टू इंफिनिटी। एज t टेंड्स टू 0 1 बाई t वेरीज एज इंफिनिटी, तो ये टर्म एक्सपोनेंशियल माइनस इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, ये टर्म एक्सपोनेंशियल माइनस इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, क्योंकि स्टेटमेंट में कंफर्म है E1 लेस देन E2 होने से ये डिफरेंस नेगेटिव, ये पॉजिटिव बनेगा और ये एक्सपोनेंशियल माइनस इंफिनिटी की तरफ बिहेव करेगा। तो एवरेज एनर्जी अप्रोच टू, ये टू टर्म 0 हो गए, E1 को अप्रोच करेगा। सभी को क्लियर हो गया? यस सर। अब t टेंड्स टू इंफिनिटी अप्लाई करेंगे और t टेंड्स टू इंफिनिटी में 1 बाई इंफिनिटी एक्सपोनेंशियल 0, these two एक्सपोनेंशियल 0 बनेंगे और ये 1 हो गए, और 1 हो गए तो डिनोमिनेटर टर्म 2 बन गया और न्यूमरेटर पार्ट E1 प्लस E2। तो t टेंड्स टू इंफिनिटी में E1 प्लस E2 बाई 2 को अप्रोच करेगा एवरेज एनर्जी। और अदर देन दीज टू एक्सट्रीम वैल्यूज, ये वेरिएशन अगर आप कंपेयर करें टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में तो लीनियर वेरिएशन नहीं है, लीनियर वेरिएशन के लिए t वेरिएशन होना चाहिए था, बट यहाँ पे एक्सपोनेंशियल में 1 बाई t वेरिएशन आ रहा है, तो ये कर्व्ड रिजल्ट बनेगा, स्ट्रेट लाइन नहीं। तो दीज टू पॉइंट्स के लिए आपको वैल्यू कंपेयर करते हैं, तो आपको फर्स्ट ऑप्शन इस पार्ट से रॉन्ग हो गया, सेकंड और थर्ड में ये वैल्यूज मैच करती हैं, लास्ट ऑप्शन में अगर आप कंपेयर करें तो इस रिजल्ट से फिर से t टेंड्स टू 0 पे वैल्यू मैच नहीं करती। तो फर्स्ट और लास्ट दीज लिमिटिंग वैल्यू से रॉन्ग हो गए, और सेकंड और थर्ड में आपको कंपेयर करना है, तो इस पार्ट में आप चेक करें c के लीनियर वेरिएशन नहीं आ रहा है, थर्ड बिहेवियर है, और थर्ड बिहेवियर आपको ऑप्शन सी में आप वेरिएशन शो किया होता है। तो मोर आपको यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो थर्ड ऑप्शन करता है। ये पॉइंट सभी को क्लियर हो गए? Yes, sir. नेक्स्ट प्रॉब्लम है पेज नंबर 80, प्रॉब्लम नंबर 80।
And distinguishable particles are distributed among three states having energy 0, kBt and twice kBt respectively. If the total energy of the system is 138.06 kBt, find the number of particles. रिकॉल करें, लास्ट सम लेक्चर्स में आपको ये कंफर्म किया है कि अगर पार्टिकल्स डिस्टिंग्विशेबल और नॉन इंटरेक्टिंग है तो एनर्जी एडिटिव आएगा, डिस्टिंग्विशेबल है तो सिस्टम की एनर्जी को आप इंडिविजुअल पार्टिकल की एनर्जी फाइंड करके, वन पार्टिकल की एनर्जी फाइंड करके नंबर ऑफ पार्टिकल में मल्टीप्लाई करके फाइंड कर सकते हैं. ये पॉइंट पर्टिकुलर लेक्चर में आपको सजेस्ट किया है, प्रॉब्लम के थ्रू आपको कंफर्म कराया है. ये पॉइंट सभी को क्लियर हो रहा है? Yes, sir. करेक्ट बनेगा डिस्टिंग्विशेबल और नॉन इंटरेक्टिंग के लिए. स्टेटमेंट में डिस्टिंग्विशेबल वर्ड लिखा है, नॉन इंटरेक्टिंग और इंटरेक्टिंग वर्ड कहीं इंक्लूड नहीं है और ना ही कोई इंटरेक्शन डिफाइन किया है, तो आप उसको नॉन इंटरेक्टिंग कंसीडर करके आप प्रॉब्लम को कंप्लीट कर सकते हैं. तो अगर आप फर्स्ट सिंगल पार्टिकल के लिए एवरेज एनर्जी कैलकुलेट कर लें, जो ईच पार्टिकल के लिए एनर्जी वैल्यूज गिवन है 0 kBt एंड ट्वाइस kBt. 0 एनर्जी प्लस नेक्स्ट एनर्जी kBt एक्सपोनेंशियल माइनस E by kBt. kBt से रेशियो एक्सपोनेंट में -1 हो गया. नेक्स्ट एनर्जी ट्वाइस kBt एक्सपोनेंशियल माइनस 2 kBt by kBt, तो e पावर -2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस e पावर -1 प्लस e पावर -2. ये एवरेज एनर्जी वन पार्टिकल के लिए सभी को कंफर्म हो जाना चाहिए. प्रोबेबिलिटी इनटू आइगन वैल्यू सम और स्टेट्स में मैंने ये वैल्यूज प्लेस की है एनर्जी की. kBt कॉमन लेंगे न्यूमरेटर पार्ट से, e पावर -1 प्लस 2 e पावर -2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस e पावर -1 प्लस e पावर -2. ये वन पार्टिकल की एवरेज एनर्जी है. सिस्टम के लिए एवरेज एनर्जी की वैल्यू आपको गिवन है 138.06 इन टर्म्स ऑफ kBt. ये वैल्यूज को इक्वेट करेंगे, n kBt e पावर -1 प्लस 2 e पावर -2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस e पावर -1 प्लस e पावर -2 इज इक्वल टू 138.06 kBt. बोथ साइड से kBt एलिमिनेट हो गया, कैंसिल आउट हो गया. देन n इज इक्वल टू 138.06 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस e पावर -1 प्लस e पावर -2 डिवाइडेड बाई e पावर -1 प्लस 2 e पावर -2. एग्जाम टीआई एग्जाम की प्रॉब्लम है जहाँ कैलकुलेटर अलाउड होता है. अभी कैलकुलेटर से कैलकुलेशन कर लीजिए, 138.06 में मल्टीप्लाई करिए, आपको नंबर ऑफ पार्टिकल की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कंफर्म हो जाएगा. उसको नियरेस्ट इंटीजर में राउंड ऑफ करते हैं. So 324.86. हाँ जी. So 325. 325.0079 के अराउंड आ रहा होगा ये. Sir, exactly. और इसको नियरेस्ट इंटीजर में राउंड ऑफ करेंगे तो 325. नेक्स्ट प्रॉब्लम है 84 पे 14 सिमिलर अप्रोच है. these two प्रॉब्लम के सेम अप्रोच है, ओनली जो एवरेज एनर्जी दिया है वो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होने से नंबर ऑफ पार्टिकल की वैल्यू चेंज है. बाकी आपको जो स्टेप्स हैं वो सिमिलर स्टेप्स फॉलो करना है. यहाँ पे एवरेज एनर्जी 151.23 kBt दिया है. इसको आप इक्वेट करेंगे n kBt e पावर -1 प्लस 2 e पावर -2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस e पावर -1 प्लस e पावर -2 से. और 81 पे 14 में ये एवरेज एनर्जी आपको 42.5 kBt. ये थ्री प्रॉब्लम्स में आप कंपेयर करें. 84 पे 14 में डिस्टिंग्विशेबल वर्ड यूज किया है, बट 81 में 14 में कहीं डिस्टिंग्विशेबल वर्ड यूज नहीं है. बट जो प्रॉब्लम अब तक आपको मैंने डिस्कस किए हैं डिस्टिंग्विशेबल और नॉन डिस्टिंग्विशेबल केस के लिए, इनडिस्टिंग्विशेबल केस में आप रिजल्ट तभी फाइंड कर सकते हैं जब सिस्टम की एनर्जीज आपको पता चल जाए. और सिस्टम की एनर्जी फाइंड करने के लिए आपको टेबल चाहिए और टेबल में आपको n की न्यूमेरिकल वैल्यू नोन होना चाहिए, तभी आप फाइंड कर सकते हैं कि कितने पार्टिकल्स हैं वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इनडिस्टिंग्विशेबल केस में. बट जो प्रॉब्लम नंबर 14 है पेज नंबर 81 पे, वहाँ डिस्टिंग्विशेबल वर्ड नहीं है, बट मैंने डिस्टिंग्विशेबल एज्यूम करके आपको ये रिजल्ट डिस्कस किया है, क्योंकि इनडिस्टिंग्विशेबल में आप ये फाइंड नहीं कर पाए. n आपको यहाँ पे फाइंड होगा 151.23 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस e पावर -1 प्लस e पावर -2
डिवाइडेड बाई ई पावर माइनस 1 प्लस 2 ई पावर माइनस 2। यहाँ पे 4 2.5 1 प्लस ई पावर माइनस 1 प्लस ई पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाई ई पावर माइनस 1 प्लस 2 ई पावर माइनस 2। रिजल्ट यहाँ पे 356.0115 के राउंड आ रहा होगा, जो 356 में राउंड ऑफ कर सकते हैं। और ये 100.0495 के राउंड। प्लीज वैल्यूज को एक बार कंपेयर कर लीजिए। यस सर आ रहा है। मैच कर रहा है। यस सर। नेक्स्ट प्रॉब्लम, पेज नंबर 83, प्रॉब्लम नंबर 1 and 5। रिपीटेड अप्रोच पे भेज दें। E1 and E2 are non-degenerate energy, then probability of E2 exponential minus beta E2 divided by exponential minus beta E1 plus exponential minus beta E2। लास्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। 83 पे 5, a closed system can be any one of the two non-degenerate microstates with energy E1 and E2. The system is in thermal equilibrium with a heat bath at temperature T. The probability that the system will be observed in the state with energy E2 is given by। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 83 पे 3, a non-interacting system has two energy levels 0 and epsilon. The lower level is doubly degenerate while that of the energy epsilon is non-degenerate. If the system is in thermal equilibrium at temperature T, the single particle partition function नोटेशन यहाँ पे Z से रिप्रेजेंट किया है। लोएस्ट एनर्जी लेवल 0 डबली डिजेनरेट है और एप्सिलॉन नॉन डिजेनरेट है। तो 2 प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस एप्सिलॉन बाय केवीटी थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। 83 पे 4, लेट सिग्मा u स्क्वायर is defined as u minus u average square average. That can be written as u square average minus u average square. This term represent mean square deviation और variance. ये क्वांटम मैकेनिक्स में जाइए, मीन स्क्वायर डेविएशन को वेरिएंस बताया था, तो यहाँ पे स्टेटमेंट में डेफिनेशन दिया है, वेरिएंस को रिप्रेजेंट करता है। और ये वेरिएंस का नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंडेंसी एनर्जी के लिए आपको हिंट किया है n के प्रोपोर्शनल। kT स्क्वायर cv बताया था आपको। पॉइंट रिकॉल हो रहा है सभी को? यस सर। प्रेशर एनर्जी डेंसिटी से रिलेटेड होता है, वॉल्यूम फिक्स है, तो जो वेरिएंस इन एनर्जी के लिए डिपेंडेंसी है वो सेम रिजल्ट प्रेशर पे डिपेंड करेगा। प्रेशर के लिए आपको डिपेंडेंसी बनेगा, तो n पावर 1 के प्रोपोर्शनल बनेंगे बोथ वेरिएंस प्रेशर और एनर्जी के लिए। u सिग्मा u स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू n, सिग्मा p स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू n, फर्स्ट ऑप्शन कर। 84 पे 8, two non-interacting bosons are distributed in 3 degenerate levels of energy 0. The canonical partition function of this system is। एक पॉइंट आपको मैंने माइक्रोस्टेट मेथड से पार्टीशन फंक्शन का ऑप्शन सेलेक्ट करना बताया था। एक्सपोनेंशियल फैक्टर के कोफिशिएंट्स को अगर आप ऐड करेंगे तो माइक्रोस्टेट से मैच करेगा।
अगर आप 3 स्टेट्स में 2 बोसॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स 6 आती हैं। ये पॉइंट सभी को रिकॉल हो रहा है? जी सर। Yes, sir. 2 + 3 - 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल 3 - 1 फैक्टोरियल, ये 6 बनेगा। और पार्टीशन फंक्शन समेशन ओवर आई जी आई एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एप्सिलॉन आई, पार्ट में एनर्जी को जब जीरो करेंगे तो समेशन ओवर आई जी आई बनेगा जो माइक्रो स्टेट से मैच करेगा, दैट इज 6। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, पेज नंबर 82, प्रॉब्लम नंबर 9। से दिखाएंगे क्या पूछ रहे हैं? बैक साइड। जी सर, हो गया। पेज नंबर 82, प्रॉब्लम नंबर 19। स्टेटमेंट रीड करिए, ट्राई करिए। मैं डिस्कस करता हूं, कंपेयर कर लेंगे। कंसीडर कैपिटल एंड नॉन इंटरैक्टिंग डिस्टिंग्विशिबल पार्टिकल्स इन इक्विलिब्रियम एट एब्सोल्यूट टेंपरेचर T. Each particle can only occupy one of two possible states of energy 0 and epsilon respectively. The entropy of the system in terms of beta that defined as epsilon by kBT. की बार बीटा 1 by kBT है, यहाँ पे epsilon by kBT को बीटा नोटेशन लिखा हुआ है। तो सिंगल पार्टिकल के लिए पार्टीशन फंक्शन 1 प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस epsilon by kBT, इसको आप 1 प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा नोट, सिंगल पार्टिकल। नॉन इंटरैक्टिंग डिस्टिंग्विशिबल केसेस, पार्टीशन फंक्शन ऑफ द सिस्टम सिंगल पार्टिकल पार्टीशन फंक्शन पावर है 1 प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस एप्सिलॉन बाय केबीटी, टोटल पावर है दैट इज 1 प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा पावर है। हेल्महोल्ट्ज एनर्जी माइनस केबीटी ln ऑफ पार्टीशन फंक्शन। अब हेल्महोल्ट्ज एनर्जी से आप एंट्रोपी फाइंड करेंगे माइनस डेल बाय डेल टी, टेंपरेचर के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करें। टेंपरेचर यहाँ पे भी है और टेंपरेचर यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस n केबीटी ln of 1 प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस एप्सिलॉन बाय केबीटी। इसका डिफरेंशियल करेंगे, ये भी मैंने ए नोट कर दिया, तो पार्ट देन s माइनस डेल ए बाय डेल टी। इस टेंपरेचर का डिफरेंशियल किया, ln फैक्टर कांस्टेंट n केबी ln of 1 प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस एप्सिलॉन बाय केबी प्लस ये टर्म कांस्टेंट, ln फैक्टर का डिफरेंशियल करेंगे 1 बाई एक्सपोनेंशियल माइनस एप्सिलॉन बाई केबीटी, ये टर्म का डिफरेंशियल करेंगे 1 का डिफरेंशियल 0 एक्सपोनेंशियल फैक्टर। अब एक्सपोनेंट का डिफरेंशियल करेंगे तो एप्सिलॉन बाई केबीटी स्क्वायर। सर हाँ जी सर, ये जो हेल्महोल्ट्ज में हमने वैल्यू पुट करी है क्यू एन पार्टीशन की फंक्शन की, वो n वाली की है ना, तो होल पावर में n आएगा, मतलब 1 प्लस जो ये पार्ट है, तो ये n मल्टीप्लाई में आएगा ना, ये पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू प्लेस किया। हाँ ओके सर। n केबी ln ऑफ 1 प्लस ये टर्म को बीटा डिफाइन किया है तो एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा प्लस ये t पावर एडजस्ट हो गया, kb एडजस्ट हो गया, n kb एप्सिलॉन बाई kbt, t का 1 पावर एडजस्ट किया, kb ऐसे रहता है, एप्सिलॉन बाई kbt को बीटा नोट करेंगे, एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा, ये फॉर्म को कंपेयर कर लीजिए। n की भी टोटल से कॉमन लिया हुआ है, तो लास्ट ऑप्शन नेक्स्ट। वो आप कंपेयर करिए कैनोनिकल एंसेंबल के क्वेश्चंस का कंडीशन, ऑल एग्जाम में कितना कंडीशन है।
अभी भी कुछ क्वेश्चंस कैनोनिकल एंसेंबल अप्रोच पे बेस्ड रह गए हैं, जो आगे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ एक रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन पर डिस्कस करेंगे, फिर रिमेनिंग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। कुछ सम क्वेश्चंस 4-5 क्वेश्चंस ग्रांड कैनोनिकल एंसेंबल पे पूछे गए हैं, और अभी सिलेबस में 2 पॉइंट और इंपॉर्टेंट बचे हैं। एक आइडियल फर्मी गैस, आइडियल बोस गैस, और एक और पार्ट है जो थर्मोडायनेमिक्स में छूटा था, फेज ट्रांजिशन। ये 3 इंपॉर्टेंट पार्ट अभी सिलेबस के बचे हैं, जो लेस टाइम में कंप्लीट हो जाएंगे, बट क्वेश्चन वाइज जो मोर कंडीशन है वो आइडियल बोस गैस और आइडियल फर्मी गैस का काफी कंडीशन है, उनके भी काफी क्वेश्चंस पूछे गए, पर सबसे ज्यादा कंडीशन था कैनोनिकल एंसेंबल। और उसमें भी आप कंपेयर कर सकते हैं मोस्टली पार्टीशन फंक्शन, एवरेज एनर्जी, these पार्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस, काफी क्वेश्चंस पूछे हैं। मैं लास्ट स्लाइड से फर्स्ट स्लाइड तक स्लाइड शो कर रहा हूं। सर डाउट लिस्ट पहले मैं स्लाइड बता देता हूं। सर स्लाइड नंबर 13 में मैं स्टार्टिंग से लास्ट तक फिर से शो कर रहा हूं, जिनका जो स्लाइड छूटा है उन पर कंसंट्रेट रहें। स्लाइड नंबर 1 वन ब्लैंक है, स्लाइड नंबर 1 ब्लैंक है। राघव कोई डाउट पूछ रहे थे, पूछे। यस सर। सर वो मेरे को सर वो वाले क्वेश्चन में डाउट था सर, जो वो 3/2 kBT वाला जो पार्ट आया था ना सर, सर वो एक्स्ट्रा पार्ट सर कहाँ से आया सर, जो इंटरनल एनर्जी में आया था? हाँ सर, इस 76 के फोर्थ में स्टेटमेंट एक बार रीड करिए। मोनोटॉमिक गैस कंसिस्ट ऑफ, सर मोनोटॉमिक गैस के लिए सर 3/2 kBT हाँ, मतलब ये मोनोटॉमिक गैस के लिए, बट ये तब है जब उसके इंटरनल एनर्जी लेवल्स नहीं थे। ओके सर। सर ओनली मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल ट्रांसलेशन मोशन करेगा। अब उस ट्रांसलेशन मोशन में आपको ये एनर्जी बनेगा 3 डायमेंशन। क्लियर हो गया? ये सर ये बट यहाँ पे जो मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं उनमें सम डिस्क्रीट एनर्जी इंक्लूड की, 0 और ई एनर्जी, वो डिस्क्रीट एनर्जी के कंट्रीब्यूशन से ये एवरेज। सर जो मतलब जो 3/2 kBT है सर, वो कंटीन्यूअस एनर्जी की वजह से आया है। हाँ, वो कंटीन्यूअस एनर्जी की वजह से है। जो ट्रांसलेशन मोशन की वजह से एनर्जी होगा वो कंटीन्यूअस होता है, ये पार्ट ट्रांसलेशन मोशन की वजह से। ट्रांसलेशन मोशन के अलावा ये पार्ट और एक्स्ट्रा है। ओके सर। अच्छा वो सर वो वाला अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो इंटीग्रल सॉल्व करना पड़ेगा ये डिस्क्रीट के लिए। हाँ जी, हाँ जी, एक तरह से ये थिंक कर सकते हैं। ये मोनोटॉमिक में एक तरह से अजम्पशन लिया, अगर हमारे पास डायटोमिक मॉलिक्यूल होता है और डायटोमिक मॉलिक्यूल में हम ऐसे डायटोमिक मॉलिक्यूल का ट्रांसलेशन मोशन लेते और रोटेशनल मोशन के सिर्फ 2 लेवल्स हम इंक्लूड कर लेते। ओके सर, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और डाउट पूछना किसी को? मैं एग्जिट करता हूँ।